अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। मैं हूं आपका की जट, और आज जो है हम आपसे कुछ टिप्स शेयर करने जा रहे हैं। सर जो हैं हमारे कोच, ये हमारा नेट है, ये ग्राउंड है, ठीक है। ये सारे क्लब के लोग हैं सारे। तो सर जो हैं उनको हम अभी यहाँ बुलाएंगे। सबसे पहले आज हम स्टांस के बारे में जो है ना बात करेंगे कि स्टांस जो है बैट्समैन का वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि स्टांस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जब तक एक बैट्समैन का स्टांस ठीक ना हो तो तब तक जो है ना वो सही तरीके से खेल नहीं पाता है। तो ये चीज़ जो है वो देखने वाली होती है। तो आज हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड सर जो हैं, जो बहुत अच्छे कोच भी हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन भी रहे हैं, और इनका क्लब भी इस वक्त जो है ना हमारे सिटी में सबसे अच्छा जा रहा है, और मैं भी इसी क्लब का हिस्सा हूँ, शाहीन क्लब। तो काफ़ी लड़के जो हैं वो अंडर 19 में भी हैं, और बाकी जो है वो सीनियर डिस्ट्रिक्ट भी खेल चुके हैं। तो चलिए हम सर से जो है ना आज स्टांस के बारे में बात करते हैं। अभी हम सर की तरफ जा रहे हैं। ये हमारे सर हैं जी। तो इनसे हम स्टांस के बारे में पहले आज डिस्कशन करेंगे सिर्फ, जो बाकी चीज़ें तो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर दी हैं। कि माशाल्लाह इनका जो क्रिकेट नॉलेज है वो बहुत अच्छा है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ से आगे भी गए हैं, और कुछ जो हैं वो इन प्रोसेस हैं, इंशाल्लाह इन फ्यूचर जाएंगे। तो अभी हम स्टांस के बारे में सर से पूछते हैं कि एक बैट्समैन का वो चाहे लेफ़्ट हैंडर है या राइट हैंडर है, उनकी जो सही स्टांस की टेक्निक है वो क्या होनी चाहिए। जी आप क्या पूछ रहे हैं? देखें जी, क्रिकेट की सबसे पहली चीज़ यही है कि खिलाड़ी जब खड़ा होता है ना, तो देखने वाले उसी टाइम समझ जाते हैं कि ये खिलाड़ी कितना एक अच्छा प्लेयर है या इसका मुस्तकबिल कैसा होगा। तो उसके खड़े होने का अंदाज ही अगर शुरू से ही गलत होगा तो फिर वो किस तरह आगे अपनी टेक्निक को दुरुस्त कर पाएगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जो बिगिनर्स हों, जो क्रिकेट शुरू कर रहे हैं, तो उनको खड़े होने का उनका अंदाज़ ऐसा होना चाहिए कि जो कि हर किस्म की बॉलिंग के आगे बेहतर अंदाज में खेल सकें। तो मैं इसको दरअसल प्रैक्टिकली करके दिखाऊं आपको, तो तब बेहतर है। ये ले सर। ये सर जो है अभी प्रैक्टिकली जो है ना वो यहाँ पे हमें स्टांस के बारे में बताएंगे, तो चाहे लेफ्ट हैंडर है या राइट हैंडर है, दोनों के। तो यहाँ पे चलिए हम अभी स्टांस के बारे में सीखते हैं। ये जी, ये राइट हैंडर बैट्समैन ग्राउंड के अंदर दाखिल होता है तो सबसे पहला काम यही है कि आगे अंपायर से वो गाड़ लेता है। उसने आकर गाड़ लिया, 3 स्टंप्स होती हैं, लेग स्टंप, मिडल स्टंप, लेग मिडल के दरमियान। तो स्टांस ले ये गाड़ लेके तो उसके ऊपर बल्ला रखता है, ये अपने पाँव का अंगूठा रखता है, और ये दोनों शोल्डर कोशिश तो करे कि लेवल में आ जाए। ये कोनी उसकी बॉलर की तरफ होगी जहाँ से बॉलर स्टार्ट लेके आ रहा है। बैट बिगिनर्स के लिए तो ज़रूरी है कि वो फ़िलहाल सीधा ही उठाए, विकेटों के ऊपर से बॉडी से थोड़ा सा अवे रख के, और इस शोल्डर की लाइन से बॉलर को देखे। तो ये तो उसका स्टांस है। जैसे जैसे बॉलर का हाथ बुलंद हो तो उसकी बैक लिफ्ट ऊपर जाना चाहिए बैट को। उसी तरह जब हाथ से गेंद डिलीवर हो, पाँव आगे आए, एड़ी ज़मीन से टच करेगी, फिर पूरा पंजा ज़मीन पे टिकेगा, आदमी आगे खेलने जाएगा। तो ये है उसकी इब्तदा जी। इसके अलावा तो ये जी आज स्टांस के बारे में सर ने अभी बताया है। सर लेफ्ट हैंडर का स्टांस जो है उसके बारे में भी एक जैसे ही चीज़ है जी, कोई लेफ्ट हैंडेड हो या राइट हैंडेड हो, तो स्टांस तो एक जैसा ही होता है। हाँ ये है कि कुछ बैट्समैन ज़्यादा पाँव खोल के खड़े होते हैं, कुछ नॉर्मल अंदाज में। जहाँ आपको आसानी महसूस हो तो उस अंदाज को आप अपना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, कोई किताब के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं कि पाँव इतने ही खुले होने चाहिए। जहाँ आपको आसानी हो और वही स्टांस इख्तियार करें। अपने पाँव हल्का सा घुटनों में खम दे लें तो आपको खड़े होने में आसानी रहेगी।
ٹھیک ہو گیا سر. تو یہ آج جی ہمارا فرسٹ اسٹیپ جو کہ بگنرز کے لیے ہے کہ آپ سٹانس جو ہے وہ آپ کا کیسا ہونا چاہیے، وہ چاہے لیفٹ ہینڈر ہیں یا رائٹ ہینڈر ہیں. یہاں پہ کافی جو ہے نا ہیں 2 سے 3 لڑکے جو کہ انڈر 19 کے بھی ہیں، جو کہ ریسنٹ ہی انہوں نے ریجن بھی کھیلی ہے، اور سینئر ڈسٹرکٹ کے بھی 2-3 لڑکے ہیں. ان میں سے ایک آج نہیں آئے ہیں لیکن 2 ہیں. یہ ایک ادھر آپ دیکھ رہے ہیں لیفٹ ہینڈر ہے، ایک ادھر جو ہے نا وہ چیئر پہ بیٹھے ہیں، یہ شاہین شاہ کے ہم شکل ہیں. باقی جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں میرے سمیت. تو یہ سر کی بہت شفقت ہے، مہربانی ہے کہ یہ ہمیں لڑکوں میں شوق بھی ہے، اچھے لڑکے اچھے طریقے سے ہمیں سکھاتے کرنے ہیں. والے ہیں. 2 بجے اس گرمی میں 2 بجے وہ گراؤنڈ کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور آ کے پہلے اپنی ایکسرسائزز اور کیچنگ فیلڈنگ سارا کچھ کر کے پھر اس کے بعد بیٹنگ پریکٹس سٹارٹ ہوتی ہے. لڑکے اچھے ہیں، 4-5 اس دفعہ جنگ سینئر کی ٹیم میں شہین کلب کے 4 لڑکے پلینگ سائیڈ میں تھے، اور جو ان کا ہوا ہے چیلنج کپ اس میں 6 لڑکوں نے حصہ لیا تھا شہین کلب کی طرف سے. الحمدللہ شوق سے کھیلتے ہیں لڑکے، اور ہونا بھی چاہیے. کھیل تو آپ کو بہت ساری بری عادات سے بچاتا ہے. تو گراؤنڈ کے اندر آئیں، ہماری تو یہ خواہش ہے کہ بچے گراؤنڈ میں آئیں اور اپنا کھیل پیش کریں. جہاں تک ہم سے ممکن ہو ہم انہیں سکھاتے ہیں، اور وہ آگے چل کے ملک و قوم کا نام، سب سے پہلے اپنے کلب کا نام، پھر اپنے شہر کا نام روشن کرتے ہیں. پھر اگر وہ اس معیار پر پہنچیں تو پھر وہ آ کر ملک کے لیے بھی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ جی. جی یہ ہمارے سر تھے جی، بڑی شفقت کرتے ہیں جی، بہت اچھے طریقے سے سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں. کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پیسے بھی لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس طریقے سے ٹیکنیکلی ٹرین نہیں کرتے ہیں. لیکن سر جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے سکھاتے بھی ہیں اور بتاتے بھی. تو آج کی یہ لائیو ہماری یہاں پہ اینڈ ہوتی ہے. اسی طرح روز جو ہے آپ ایسی ٹپس لینے کے لیے ہمیں فالو بھی کر لیں، لائک شیئر بھی کریں، کامنٹس میں اپنی رائے بھی دیں، اور انشاءاللہ یوٹیوب پہ بھی ہم اس کو اپڈیٹ کریں گے ایڈٹ کر کے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.